पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। राजीव जैन जी जो पूर्व मीडिया सलाहकार हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के, वो आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। जैन साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी जी, धन्यवाद। जैन साहब, पिछले दिनों जिस प्रकार से बीजेपी के लगातार मंथन हुए, आप संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लगातार मंथन चल रहे हैं आगे भी, तो इसको किस रूप में देखा जा सकता है? क्या चुनावों से पहले बीजेपी की एक कसरत करने की आदत रहती है, उसी परंपरा का हिस्सा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है और राजनीतिक दलों से अलग दल है। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जो है इस बात के लिए फोकस रहता है कि 5 साल जो है कार्यकर्ताओं की सक्रियता कैसे बनी रहे। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर जो है दिन नया काम जो है पार्टी की तरफ से दिया जाता है। चाहे पार्टी के संगठन को मजबूत करने की बात हो, पार्टी का स्थापना दिवस मनाने की बात हो, अभी 14 अप्रैल को जो है अम्बेडकर जयंती मनाने की बात हो, वो सारे काम और उसके साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल पे आम आदमी तक पहुंचाना, वो काम जो है पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता करते रहते हैं। और इन्हीं विषयों को लेकर जो है संगठन की हमेशा जो है बैठक होती है। और इसमें जो है प्रदेश स्तर पे भी और जो है राष्ट्रीय स्तर पे भी इसी तरह की बैठकें चल के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ताकि पार्टी जो है फील्ड के अंदर पूरी तरह से सक्रिय हमेशा दिखाई दे। जैन साहब, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दस्तक दी, उसके बाद से 92 सीटें वहां देखकर हरियाणा के अंदर लगातार कुछ न कुछ देखा जा रहा है। रोज नए नेता थे। अब निर्मल सिंह चले गए, उससे पहले उमेश अग्रवाल बीजेपी से चले गए। ये क्रम लगातार उनका बढ़ता जा रहा है। इसको बीजेपी रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी? किस तरह से अपने लोगों को, बीजेपी संगठन से जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं, विचारधारा के हैं बीजेपी के, उनको कैसे बांध कर रखा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है, वो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है। और वो कभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है 1952 में जनसंघ बना, उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। अनेकों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। और मैं समझता हूँ कि जो सत्ता लोलुप लोग हैं वही केवल जो है दल बदलने का काम करते हैं। और जिनको और कहीं जो है जनता द्वारा नकार दिया जाता है या संगठन में जिनकी जो है कोई उपयोगिता नहीं है, वो छोड़ छोड़ के भागते हैं अपना जो है कोई ना कोई राजनीतिक ठिकाना के लिए और सत्ता के लिए भागते हैं। आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा खतरा हरियाणा में बीजेपी अपने रूप में देखती है? क्या कोई खतरा मानती भी है या नहीं? देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से सशक्त है। और जिस तरह से 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आप पार्टी जो है यहाँ पर कोई खतरा नहीं है किसी भी किस्म का, क्योंकि आप में आपने देखा कि जो लोग भाग रहे हैं वो सबका जो है जनता उनको जानती है, जनता उनका जो है चेहरा भी पहचानती है। और मैं समझता हूँ कि आप पार्टी जिस तरह से चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, लोगों को बहकाकर जो है वोट लेकर जो है सत्ता में आ रही है, मैं समझता हूँ हरियाणा की जनता जो है इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हरियाणा की जनता जो है राजनीतिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व है और वो ये सोचती है कि जो हरियाणा के विकास की बात कर सकता है, हरियाणा को आगे बढ़ाने की बात कर सकता है, हरियाणा की जनता उनके साथ है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के जाने माने नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। उनके बयान आए हैं कल। उनका कहना है कि पंजाब, दिल्ली तथा हिमाचल में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म करने के लिए केवल आम आदमी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है। देखिए, दिल्ली में सरकार जो है इनकी कई वर्षों से चल रही है और वहाँ पर जो है इनके मंत्रियों तक पे जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे, केस बने और जो है इनके कई एमएलए जो है पकड़े भी गए। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो है जितना भ्रष्टाचार इनकी सरकार में है वो कभी सरकार में नहीं, किसी सरकार में नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का विकास जो है पूरी तरह से ठप है, पूरी तरह से रुका हुआ है। इनका ध्यान जो है जनता की नेक कमाई को अपनी पार्टी के प्रचार पर कैसे लगाया जाए, इस पर जो है सारा पार्टी के नेताओं का ध्यान है। दिल्ली की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और पंजाब में जो है 6 महीने के अंदर रिजल्ट पंजाब की जनता के सामने आ जाएगा, देश के सामने आ जाएगा। बीजेपी की अगर चर्चा की जाए तो बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने पर लगातार कसरत करती रहती है। अब क्योंकि चुनाव में 2-2.5 साल का समय बचा, लोकसभा के चुनाव भी हैं, आगे विधानसभा के भी हैं, तो बीजेपी की तैयारियां किस रूप से मानी जा सकती हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा 5 साल जो है चुनाव के लिए तैयार रहती है। और चूंकि अब जो है चुनाव नज़दीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी से जो है संगठन के जो है अपने
सिपाही हैं उनको जो है कसना शुरू कर दिया है और विभिन्न कार्यक्रम लेके जनता के बीच जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, क्रम रहा है। और उसी नियत से जो है आज हमारे जो संगठन महामंत्री BL संतोष जी हरियाणा के अंदर जो है उन्होंने अलग अलग बैठ के लेकर जो है हर किसी का क्या फर्ज बनता है, क्या कर्तव्य बनता है और अपने दायित्व को कैसे हमने जो है जनता के प्रति समर्पित करके पार्टी के प्रति जो है निष्ठावान होकर हमने अपने दायित्व को कैसे निभाना है, उसकी जो है सारे दिशा निर्देश जो है राष्ट्रीय नेताओं ने दिए थे। अगले 2.5 साल में सरकार तो आपकी बीजेपी की हरियाणा में है, भले ही आप वहाँ से विधायक ना हो, मैडम विधायक ना हो, पहले मंत्री भी रही हैं मैडम, तो सोनीपत के लिए विशेष फोकस आपका किन कामों पर रहेगा अगले 2.5 साल में? देखिए, हम जो है पिछले 35 वर्षों से सोनीपत के अंदर जो है राजनीति में सक्रिय हैं और वहाँ पर जो है हमने 5 चुनाव लड़े, 3 हारे, 2 जीते, लेकिन हमारी सक्रियता जो है कभी कम नहीं हुई। जिस दिन से चुनाव जीतते हैं या चुनाव हारते हैं उसी दिन से फिर जनता के बीच में जाकर जो है उनकी समस्याओं के समाधान करवाना और उनके लिए जो है काम करना, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, हर काम में जो है हम जिस तरह से अभी जो है 2 साल पहले कोरोना की मार आई, कोरोना के दौरान भी हमने जो है लोगों तक के घरों तक जो है उनके खाना पहुंचाना, शहर के अंदर जो है सैनिटाइजेशन कराना, मच्छरों के लिए फॉगिंग कराना, ये सब काम जो है हमारे वहाँ लगातार चलते रहते हैं। और इसी तरह जो है अब भी जो सरकार के द्वारा पिछले 2.5 साल पहले घोषणाएं हुई थी वो काम चल रहे हैं, उन काम को निरीक्षण करना, उन काम को जो है पूरी तरह से सिरे पर चढ़ाना और जो बाकी कुछ जो है बचा है शहर की समस्याओं को लेकर उनको भी बार बार जो है लेकर मुख्यमंत्री तक, अन्य मंत्रियों तक जो है पहुंचाने का काम करते हैं ताकि शहर की समस्याएं पूरी तरह से हल हों और उनका समाधान हो। जैसा साहब, बीजेपी के कार्यकर्ता जो संगठन की मीटिंगों में भी कह रहे हैं, जैसे कि चर्चा चल रही है भ्रष्टाचार को लेकर, ब्यूरोक्रेसी के हावी होने को लेकर काफ़ी ज़्यादा आहत हैं, वो चाहते हैं कि इन चीज़ों का समाधान निकले। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन धर्म में अपनी मजबूरियां भी होती हैं, तो इसको लेकर बीजेपी संगठन या सरकार आगे क्या कर सकती है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहले दिन से जब से मुख्यमंत्री बने हैं भ्रष्टाचार पर चोट करने में लगे हुए हैं और जिस तरह से सारी सुविधाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरह से सारी सेवाएं, सारे जो योजनाएं अभी भी जो है मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले जो है PP के माध्यम से जो है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो है पेंशन ऑनलाइन बन सकेगी, कोई आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, राशन कार्ड ऑनलाइन बन सकेंगे, उसके लिए कोई आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, जो है हमारा जो BPL कार्ड है वो ऑनलाइन बन सके उसके लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में बहुत बड़ा जो है एक अहम इनका जो है योगदान होगा, रोल होगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बड़े बड़े मगरमच्छों को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जेल के अंदर पहुंचाने का काम कर रही है, जिसने कोई करप्शन किया है, जिसने कोई भ्रष्टाचार किया है, किसी भी कितना ही बड़ा आदमी हो, कितनी ही बड़ा जो है ठेकेदार हो, उसको सरकार जो है बकस नहीं रही है, उसको जो है उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है हरियाणा के अंदर, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक प्रदेशाध्यक्ष हैं और एक नेता प्रतिपक्ष हैं, उनमें वही 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है जो अशोक तंवर और हुड्डा जी का पहले अतीत में मिलता रहा है। देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा से एक जो है नेताओं का गुट है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी कभी हुआ करती थी, लेकिन आज ये तो जो है अपने नेताओं का गुट है। हरियाणा प्रदेश है, 22 जिले हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि 22 नेता हैं, 22 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और वो जो है आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहते हैं। जनता की लड़ाई लड़ना जो है कांग्रेस के नेताओं के बस की बात नहीं है। जनता की समस्याओं को कितना उठाते हैं। 7.5 साल जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, मैंने तो देखा है कि कांग्रेस ने कभी जनता के हितों की बात नहीं की। वो अपनी जो है शैलजा जी अपनी अलग मीटिंग करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपनी अलग मीटिंग करते हैं। जब ये जनता की समस्याओं को लेकर जो है एक मत नहीं है, एक सुर जो है इनका नहीं है, तो ये क्या जनता के लिए काम कर सकते हैं, जनता के हितों की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। धन्यवाद राजीव जैन जी। तो ये हैं राजीव जैन, CM के पूर्व मीडिया एडवाइजर हैं। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी दूरगामी दूरदर्शी सोच की योजनाएं चलाई गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस
आपस में जो जूतों में दाल बटती सारी दुनिया देख रही है और बीजेपी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।